तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो गए। भाई कहोगे कि अभिषेक भाई ये दोनों ही बाइक जो है वो रेड मेटेलिक कलर्स में क्यों लगा दिए हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे इसका कलर्स बता दूं तो यहाँ पे ये रेड नहीं है, इंपेरियल रेड मेटेलिक कलर्स का आपको ये होंडा का SP 125 सीसी का ये बाइक देखने को मिल रहा है, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। अब भाई ये लॉन्च नहीं हुआ, लेकिन लॉन्चिंग से पहले ही ये बाइक का डिमांड इतना ज़्यादा है कि डीलरशिप वाले इसको पूरा नहीं रहे हैं, इतना ज़्यादा इसका डिमांड है। और वही डिमांड में मैं आपको कंफ्यूजन करने वाली एक चीज़ लेकर आ गया हूँ कि ये जो दोनों बाइक है ना, दोनों बाइक रेड कलर में ही है, बट दोनों बाइक में आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। और दोनों बाइकों का एक शोरूम प्राइस की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो बाइक है ना, जो सबसे पहले लगी हुई है, ये बाइक का जो एक शोरूम प्राइस है वो 91,569 रुपीज़ के आसपास इसका एक शोरूम प्राइस है। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ इसका एक शोरूम प्राइस का, तो इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,75,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसका एक शोरूम प्राइस देखने को मिलता है। तो दोनों को एक शोरूम प्राइस में लगभग आप देखोगे 8,500 से 9,000 रुपये का डिफरेंस है। अब भाई ये जो बाइक है, दोनों बाइक SP 125 सीसी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई है वो वही है। तो आखिर इसमें भाई डिफरेंस क्या है कि 8,500-9,000 रुपये का अंतर पड़ रहा है। तो सबसे पहला चीज़ आप देखोगे ना, तो इसका हेडलाइट सेक्शन के पास अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर, तो आप देखोगे दोनों में ही सेम टू सेम वही स्टिकरिंग है जो आपको नई वाली है SP 125 जैसे ये हो गई। इसमें जो आपको हेडलाइट मिलता है सेम टू सेम यही हेडलाइट आपको यहाँ भी देखने को मिलता है, सेम टू सेम वही स्टिकरिंग का वर्क जो है वो यहाँ भी मिलता है। लेकिन भाई प्राइस डिफरेंस आखिर 8,500-9,000 रुपये कैसे हो गई। अब आपको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर ना ये चीज़ पे आपको DRLs देखने को मिलेगा, यहाँ भी DRLs मिलेगा, और यहाँ पे आपको LED लाइट देखने को मिलता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको साइड पोर्शन में आप देखोगे तो DRLs मिलता है, यहाँ पर LED लाइट देखने को मिलता है। बल्ब में आपको इसका टर्न इंडिकेटर मिलता है, और इसका भी टर्न इंडिकेटर आपको बल्ब में ही देखने को मिलता है। बट भाई मेन जो डिफरेंस है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले इसके सस्पेंशन की तरफ आते हैं। तो सस्पेंशन यहाँ भी टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है, और यहाँ भी टेलीस्कोपिक टाइप का सस्पेंशन है, ठीक है। फेंडर सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो फेंडर सेक्शन भी आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में आपको यहाँ भी देखने को मिलेगा, और यहाँ भी आपको ड्यूअल कलर टोन में इसका फेंडर सेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेन जो डिफरेंस है ना, वो बेसिकली इसके टायर सेक्शन का है। आप यहाँ पर देखोगे दोनों का जो टायर सेक्शन है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फ्रंट टायर सेक्शन में आप देखोगे कि यहाँ पर इसमें आपको डिस्क लगाया गया है, और इसमें आपको ड्रम लगाया गया है। अब भाई सिर्फ और सिर्फ यही अंतर है क्या, इसमें डिस्क है और इसमें ड्रम है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि दोनों ही का जो टायर सेक्शन है वो आपको लगभग सेम मिलता है। 80/100 सेक्शन का 18 इंच का मिलता है आपको। अगर यहाँ पर दिख रहा होगा ना ये चीज़, 80/100 सेक्शन का 18 इंच का यहाँ पे भी है, और उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें भी आपको 80/100 का 18 इंच का ही देखने को मिल जाता है। तो भाई मेन डिफरेंस कहाँ है? मेन डिफरेंस है, देखो इसमें आपको डिस्क मिलता है, उसमें आपको डिस्क नहीं मिलता है। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। देखोगे कि आप यहाँ पर ना सबसे पहले इसके फ्यूल टैंक की तरफ, तो फ्यूल टैंक आपको लगभग सेम ही मिलेगा। दोनों बाइकों का जो फ्यूल टैंक है, साइड पोर्शन है, आप इस साइड से अगर देख लेते हो तो दोनों का जो साइड पोर्शन है वो लगभग आपको सेम ही मिलता है। ग्राफिक्स की अगर मैं बात कर लूँ, चाहे वो सीट की बात कर लूँ, चाहे वो इसके पीछे की ग्रैब हैंडल सेक्शन की बात करूँ, दोनों ही सेम मिलता है। बट यहाँ पे ना सबसे मेजर जो डिफरेंस मिलता है वो इसके सस्पेंशन पे देखने को मिलता है। इसका जो सस्पेंशन है वो रेड कलर का है, उसका जो सस्पेंशन है ये ब्लैक कलर्स का है, ठीक है। पीछे के टायर सेक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो 100/80 सेक्शन का 18 इंच का टायर आपको दोनों में ही देखने को मिलेगा। इसमें भी आपको 100/80 सेक्शन का टायर मिलता है, इसमें भी आपको 100/80 सेक्शन का 18 इंच का टायर मिलता है। तो भाई डिफरेंस, अब भाई डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो फिर भाई किस चीज़ का ये प्राइस बढ़ा दिए हैं, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। टेल लाइट सेक्शन की अगर बात करें तो इसका भी टेल लाइट पीछे का देखोगे कुछ इस तरीके का है, जो कि अपडेटेड आया है LED में। और इसका भी जो टेल लाइट सेक्शन है ये भी आपको अपडेटेड ही मिलता है, जो कि अभी LED में आया है। तो पीछे से अगर बेसिकली देखा जाए तो पीछे से भी आपको कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आपको अंतर नहीं दिख रहा है। आगे से भी सेम टू सेम था, बस एक जगह डिस्क था और एक जगह डिस्क नहीं था। पीछे के सेक्शन में देखोगे तो पीछे में भी कोई बड़ी चीज़ अंतर नहीं है। साइड पोर्शन से अगर मैं आपको दिखा देता हूं तो साइड पोर्शन भी लगभग सेम ही है जो आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा, बस सस्पेंशन रेड कलर का है। तो भाई मेजरली डिफरेंस कहाँ है? तो डिफरेंस भैया आप देखोगे यहाँ पर आपको मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसके मीटर कंसोल में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको मेन जो डिफरेंस है ना वो मीटर कंसोल पे देखने को मिलेगा। जो बेस मॉडल की जो इसका एक शोरूम प्राइस 91,569 रुपीज़ है, इसका जो मीटर कंसोल है ये छोटा मिलता है,
वहीं आप टॉप मॉडल SP 125 का मीटर कंसोल देखते हो तो आपको ये 4.2 इंचेस का TFT मीटर कंसोल मिलता है, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। और अब ये बाइक जो है वो प्रॉपर ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाती है, मतलब आप कह सकते हो कि इसमें ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी भी आ गई। इसके साथ साथ बेस मॉडल के मीटर कंसोल का बात कर लिया हमने। हैंडल बार की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको पास लाइट का बटन मिलता है और टर्न इंडिकेटर मिलता है, हॉर्न मिलता है और ये सेल्फ का ऑप्शन मिलता है। लेकिन नहीं, अगर आप टॉप मॉडल को परचेज करोगे तो टॉप मॉडल में जिसमें आपको 4.2 इंचेस का TFT मीटर कंसोल मिलता है, इसमें आपको ये बटन्स नया मिलते हैं, जिससे आप सारे के सारे इसके मीटर कंसोल को यूज़ कर सकते हो। टर्न इंडिकेटर, हॉर्न यहाँ भी सेम। मतलब अंतर क्या है कि इसके हैंडल बार में ये बटन्स मिलता है और ये आपको LED पूरा का पूरा मीटर कंसोल मिलता है, और उसमें कुछ नहीं मिलता, वो आपको ओल्ड मॉडल वाला मिलता है। तो मेनली देखा जाए तो डिफरेंस यही है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है और वो बेस मॉडल है। रेड कलर में ही दोनों ही बाइक है, बट यहाँ पर इसका जो ऑन रोड प्राइस लगभग 1,20,21,000 के आसपास पड़ेगा, उसका थोड़ा सा कम पड़ेगा। एक शोरूम प्राइस की बात करें तो 91,569 रुपया, और इसका जो एक शोरूम प्राइस है वो 1,75,000 रुपया के आसपास आपको देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं दोनों के इंजन के बारे में। तो भाई दोनों का इंजन जो है वो सेम ही है, 125 सीसी का दोनों का इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैक्सिमम 10.87 PS का पावर निकालती है और 10.9 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क निकालती है। दोनों का इंजन देखोगे आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी इसका इंजन की अगर मैं बात कर लूँ या फिर मैं बात कर लूँ इसके इंजन सेक्शन के बारे में, तो दोनों का जो इंजन है वो बेसिकली सेम है। डिज़ाइन की मैं बात कर लूँ तो डिज़ाइन देखोगे बेसिकली सब कुछ सेम है, ग्राफिक्स भी सेम है। बस अंतर क्या है, तो आपको इस वाले बाइक में मीटर कंसोल पुराना वाला मिलता है और इस बाइक में आपको मीटर कंसोल नया वाला मिलता है, जो 4.2 इंच का TFT आया है। साथ ही साथ इसमें आपको डिस्क मिलता है और इसमें आपको ड्रम मिलता है। तो जिन लोगों को ड्रम चाहिए और TFT मीटर कंसोल नहीं चाहिए, बट अगर हेडलाइट उन लोगों को नया चाहिए, DRLs नया चाहिए, वो इस बेस मॉडल को ले सकते हैं। और जिन लोगों को पूरा का पूरा नया चाहिए, यानी मीटर कंसोल भी नया चाहिए, ये डिस्क ब्रेक भी चाहिए, हेडलाइट भी नया चाहिए, वो भाई लोग हमारे ये टॉप मॉडल को ले सकते हैं। बाकी माइलेज की अगर मैं बात कर लेता हूं तो ये होंडा SP 125 सीसी जो पहले माइलेज देती थी उतना ही देगी, क्योंकि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई माइलेज भी बढ़ी है या घटी है क्या। तो नहीं बढ़ी है और नहीं घटी है, क्योंकि जो इंजन है वो सेम 125 सीसी का वही इंजन है, 10.87 PS का पावर और 10.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क दे रही है। तो इंजन में कोई भी चेंजेस नहीं है, इंजन आपको सेम टू सेम वही होंडा SP का लगाया गया है। तो माइलेज जितना पहले देती थी 55 से 60 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से सेम टू सेम आपको उतना ही माइलेज देगी। बस भाई ये गाड़ी में अंतर है कि इसमें आपको मीटर कंसोल पुराना वाला मिलता है और इसमें ड्रम ब्रेक नहीं मिलेगा, बस स्टिकरिंग जो है वो नया वाला मिलता है। इसीलिए इसको नया SP 125 सीसी कह के लोगों ने लॉन्च कर दिया है। और ये जो बाइक है इसमें कंप्लीटली इन्होंने सब कुछ चेंज कर दिया है। आप देखोगे यहाँ पर तो सीट भी काफ़ी ज़्यादा लंबा मिलता है, ग्राफिक्स डिज़ाइन भी चेंज कर दिया है। इसके साथ साथ अभी आपको इसका मैं मीटर कंसोल दिखा देता हूं। यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं। भाई अभी इसमें बैटरी नहीं लगाया गया है, तो अभी हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और इसका किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। किक से स्टार्ट करने के बाद ये आप देखोगे यहाँ पर तो ये सारी चीज़ें आपको लिखी हुई मिलेंगी, जिसमें गियर शिफ्ट एडवाइजर, RPM लिमिट, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर और ये सबसे काम की चीज़ें अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे आपको फ्यूल का ऑप्शन शो करता है। फ्यूल के पास जाओगे तो फ्यूल और रेंज शो करेगा। इसके बाद आप बैक करोगे, थोड़ा बैक करने के बाद यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे ट्रिप मीटर A और ट्रिप मीटर B, यानी A B आपको यहीं पे दिखाएगा। इसके बाद अगर आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तो सबसे काम का चीज़ यहाँ पे ये सेटिंग है। सेटिंग में जाने के बाद फंक्शन है। फंक्शन में जाने के बाद आप यहाँ पे ट्रिप A को ऑटो रीसेट कर सकते हो, इको इंडिकेटर को हटा सकते हो। डिस्प्ले के पास आप जाओगे तो डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे डिस्प्ले का टाइप दिखेगा, इसके किस टाइप का डिस्प्ले चाहिए अभी मैं आपको एक बार दिखा ही देता हूँ। देखो डिस्प्ले टाइप किस चाहिए, बार चाहिए या सिंपल टाइप का चाहिए, ये बताता है। ब्राइटनेस आप यहाँ से मैनुअल में जाकर इसको आप चाहोगे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हो, इसके ब्राइटनेस को बढ़ा और घटा सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। इसके बाद थीम भी आप चेंज कर सकते हो, लाइट चाहिए या डार्क चाहिए, किस टाइप का आपको थीम चाहिए वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद फेवरेट इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो फेवरेट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर दिखाएगा टोटल इंस्टेंट कंस्ट्रक्शन कितना गया, ट्रिप ए एवरेज, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाता है। आप देखो जनरल में जाएं, जनरल में जाने के बाद डेट टाइम सेट कर लिए, यूनिट है, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट है और ब्लूटूथ भी हम अब अपने बाइक को अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं ये ऐप के जरिए यहाँ से, इस तरीके से। ठीक है, अब सर्विस के लिए जाएंगे तो सर्विस में मेंटेनेंस का दिखाएगा कि पीरियोडिक मेंटेनेंस कैसे हुआ, ऑयल चेंज कैसे हुआ, वार्निंग का इन्फॉर्मेशन, बैटरी का वोल्टेज कितना है। तो अभी आप देखोगे ना बैटरी जो है वो 12.2 वोल्ट का होता है। जब इंजन को स्टार्ट कर दिया तो ये देखो बैटरी का वोल्टेज जो है ना वो कम ज़्यादा हो रहा है, जैसे इसमें पावर ज़्यादा पड़ रहा है। अभी इसको थोड़ा सा थ्रॉटल को बढ़ाएंगे तो देखना शायद ज़्यादा हो जाएगा, देख रो
14.5 14.6 हुआ ना, तो इतना ज़्यादा ये प्रेशर जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई आपको इसके मीटर कंसोल में देखने को मिलेंगी। बाकी गियर शिफ्ट एडवाइज़र, इकोनॉमी मोड, यहाँ पे सारा काफ़ी अच्छा प्योर मिलता है। ये 4.2 इंच की TFT मीटर कंसोल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको होंडा की SP 125 सीसी की ये नई वाली बाइक में देखने को मिलेगी। और ये जो बाइक है ये भी नई बाइक है, बट इसमें ना बेस मॉडल में मीटर कंसोल आपको वही सेम टू सेम दिया गया है। आपको एक बार मैं इसका भी मीटर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको स्टार्ट करने पे कुछ इस तरीके का शो करता है, जो कि आपको पुराना वाला जो SP है ना, सेम टू सेम यही शो करता था। इसमें भी गियर शिफ्ट एडवाइज़र, इकोमीटर और फ्यूल गेज और ऑडोमीटर आपको यहाँ पे सारी चीज़ें शो करेगा। बस इतना ही शो करेगा, बाकी सारा चीज़ जो फीचर्स है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो आपको कैसी लगी ये दोनों होंडा की SP 125 सीसी की बाइक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और दोनों मॉडल अभी हाल ही में लॉन्च हुआ। बस बात ये है कि ये है आपको बेस मॉडल और ये जो बाइक है ये है टॉप मॉडल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।